मैंने देयर के प्रयोग में बताया था हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मेनी किसके लिए होता है, हाउ मच किसके लिए होता है? हाउ मेनी कितने, और कितना किस पहले, हाउ मच, यही बताया था मैंने। काउंटिंग के लिए यानी कि गिनती के लिए, सही है। तो सबको आ रहा है। यहाँ पे जैसे हाउ मच मैंने पढ़ा था, क्या हाउ मच, और एक था हाउ मेनी, सही है। ध्यान से देखना, ये जो होता है ये मात्रा बताता है, क्या बताता है, मात्रा, यानी कि तौलना, जिसको तौल सके, क्या कर सके, तौल सके, यानी भार उसका वजन नाप सके, है ना, मतलब इसको तौलते हैं, मात्रा को क्या करते हैं, तौलते हैं। और ये गिनती होती है, क्या गिनती, मतलब इसको गिन सके एक एक करके, है ना। जिसको गिन सकेंगे वहां पे हाउ मेनी लगाएंगे, जिसको गिन नहीं सकेंगे वहां पे हाउ मच। बताओ, एक कूलर, दो कूलर, तीन कूलर गिन सकते हैं, हाउ मच लगेगी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, सही है। ये मेनी है, यम ए एन वाई, यम यू सी एच मच, सी एच से क्या होता है ना, याद कर करना ऐसे। हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितना, क्या होता है, कितना, कितना पानी है, कितना पानी है। यहाँ पे मैंने कह दिया कितने, क्या कितने, इनको गिनेंगे, क्या करेंगे, गिनती मारेंगे और इसको मापेंगे, तौलेंगे, या फिर मात्रा उसकी बताएंगे, क्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे, है ना। ध्यान से देखना, मैंने एक वक्त बताया है, तालाब में कितना पानी है। इधर देखना, इसको मैंने लिख दिया, तालाब में कितनी मछली है, कितनी मछली, मछली है। आकाश में कितने तारे हैं, बताओ, एक तो तारा, बहुत सारे, बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कैसे बनेगा, जो कल था ना वो मैं जानबूझ के तुम लोगों को कंफ्यूजन, इसमें कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि गलत है कि नहीं गलत है, इसलिए मैंने बताया, सही है। आज प्योर बता रहा हूँ, इधर देखना, आकाश में क्या है, एक हमारा अन्य शब्द, यस, कोडम, सही है, आकाश में। और तारे क्या है, कर्ता या ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, क्या है, तारे है, सही है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट बोल या सब्जेक्ट बोल दो, सब सब्जेक्ट ही की जगह में ही रखा जाएगा, ठीक है। ये कहाँ रखा जाता है, सब्जेक्ट की जगह में, इसलिए सब्जेक्ट मान लेते हैं, होता ऑब्जेक्ट है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, तारे हैं। देखना इधर, ये हाउ मच लगेगी, हाउ मेनी, तुम बता, आकाश में कितने तारे हैं, तारों को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, लेकिन अनगिनत होते हैं, सही है। इसलिए जब गिन सकते हैं तो हाउ मच की हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, गिन सकते हैं तारों को, अनगिनत होते हैं, क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, आ जाते हुए, अनगिनत होते हैं, सही है। अब इधर देखो, हाउ मच मात्रा के लिए, जैसे बाल्टी में कितना दूध है, दूध को गिन नहीं सकते ना, दूध को गिन नहीं सकते, क्या करेंगे, तौलेंगे, क्या करेंगे, तौलेंगे, उसका वजन देखेंगे, तो जहां पे तौलने वाली बात आ जाए वहां पे क्या लगाएंगे, हाउ मच, ठीक है। किस किस पे नहीं, कितना किस पे नहीं, सही है। और यहाँ पे जब मैं कह दूं कि हमारे यहाँ कितने पेन है, पेनों को हम गिन सकते हैं एक एक करके, पेनों को गिन सकते हैं ना, जब उसको गिनती मारेंगे तो वहां पे क्या लगेगा, हाउ मेनी। अब बताओ यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, क्यों, क्योंकि तारों को गिन सकते हैं, कितने होते हैं, अनगिनत, गिन सकते हैं ना, एक दो तीन, आकाश में लेटे लेटे, एक दो तीन, है ना। अब इधर देखना, तालाब में कितनी मछलियां हैं, कितनी मछलियां
कितनी मछली है, मछलियां हैं। सही है, इधर देखना, तालाब में कितनी मछलियां हैं। अब बताओ, एक मछली है कि बहुत सारी? बहुत सारी है। अब एक वचन की साहित्य लगेगी कि बहुवचन की? इसमें एक वचन की कि बहुवचन की? बहुवचन। इसमें तालाब में कितना पानी है? अब इसको एक वचन की बहुवचन, ये पानी एक ही है पूरा, अलग अलग गिन सकते हैं क्या? तो बहुवचन कहाँ होगा? पानी एक पूरा एक तो होगा, इसका लिए ये क्या होगा? एक वचन के साथ साहित्य लगेगी। देखना इधर, तो सबसे पहले कितना की स्पेलिंग रखेंगे? कितना की क्या होगी? हाउ मच की हाउ मेनी? तो हाउ मच लगा दिया। अब इधर देखना आगे, हाउ मच के बाद क्या लगाते हैं? हाउ मच के बाद क्या लगाते हैं? करता उसी के साथ में जो आता है पानी, क्या? पानी। हाउ मच वाटर, क्या? फिर इसके बाद सहायक किया, क्या? इज। इज आएगा वाटर के साथ, एक वचन के साथ। वाटर एक पानी है ना, कहाँ? तालाब में। देयर अपने से लगाएंगे, इन द पॉन्ड, और ये वाला चिन्ह लगा देंगे। सही है। अब इसमें देखना, तालाब में कितनी मछलियां हैं। अब बताओ, इसमें कितनी मछलियां हैं, गिनती मार सकते हैं क्या? कि मछलियों को तौलेंगे, एक तो पूरी मछली है, अलग अलग है ना, गिनती मार सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हाउ मेनी, क्या? मनी कह दोगे तो पैसा, धन हो जाएगा। हाउ मेनी, मेनी की स्पेलिंग यम ए एन वाई होता है, यमी। हाउ मेनी, इसके बाद क्या? मछलियां, फिशेस, क्या? फिशेस, बहुत सारी मछलियां हो गई। इस फिश मैंने मछली होता है, आईएस लगा दिया, बहुत सारी मछलियां हो गई। इसके बाद बताओ, इज एम आर लगेगा, इज एम आर लगेगा, इज एम आर, क्योंकि है ही है हूँ लास्ट में आ जाए तो क्या लगाते हैं? इज एम आर। इनमें तीनों में से कौन लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मछलियां हैं, इसी की बहुवचन करता लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर। अब आगे देखना, इसके बाद साइकिया हो गई, साइकिया के बाद देयर। देखना, पहले हाउ मच कितना किसमें लगा दिया, फिर उसी के साथ नाउन जो होता है लगा दिया, फिर साइकिया लगा दिया, फिर अपने से देयर लगाएंगे, इन द तालाब। सही है, इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे इसी तरह ही देखना, कितनी की स्पेलिंग हो गई। इसके बाद मछलियां की स्पेलिंग एक साथ आएगा, क्योंकि ये करता है। पहले हाउ मेनी, उसी के साथ में जोड़ के करता लिखना है। विशेष हो गया, या ऑब्जेक्ट बोलो इसको। इधर देखना, फिर आर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बहुवचन है, और इन द तालाब, उसके पहले क्या लगाएंगे? देयर, इन द तालाब पॉन्ड। अब इधर देखना, ये आकाश में कितने तारे हैं, इसमें क्या लगाएंगे? हाउ मेनी की हाउ मच, हाउ मेनी। आगे इज एम आर की तारे, स्टार की स्पेलिंग कितनी होगी? एस टी आर, और एक यस लगा दें क्योंकि बहुत सारे स्टार। फिर आगे देखना, आगे इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। लेकिन कल मैंने कंफ्यूजन के लिए क्या बताया था? और यहाँ पे क्या बता दिया था? मच। ठीक है, इसीलिए अब ध्यान से रखना। मेनी, हाउ मेनी स्टार आर देयर लगाएंगे, फिर आगे इन द स्काई। आ रहा है, ये उतारो इसको। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग भाई, इट का प्रयोग देखना, यह है इट का अर्थ दिस या दैट के स्थान पर किया जाता है, स्थान पर किया जाता है। किसके स्थान पर भाई किया जाता है? इट का प्रयोग दिस शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ
यह या वह, क्या यह या वह हो सकता है, हो सकता है। इट का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है। इट का प्रयोग, देखना ये रूल जो भी है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये, इट का प्रयोग सभी प्रकार के, नहीं ऐसे नहीं, इसको यहाँ पे लिखना, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं भाई, निर्जीव वस्तु के लिए, बेजान वस्तुओं के लिए, निर्जीवों के लिए, ऐसे लिख लो, निर्जीवों के लिए, बेजान वस्तुओं के लिए, बेजान वस्तु के लिए, छोटे जीव जंतु या प्राणी के लिए, प्राणियों के लिए, जानवरों लिख लो, जानवरों के लिए, के है, जीव होता है लेकिन छोटे जीव जैसे मकड़ी, वो बेजान है, जान है लेकिन छोटी मोटी जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मकड़ी के लिए इट इज, है ना, बोलेंगे मकड़ी के लिए, छोटी चींटी के लिए इट इज आंट, दिस इज आंट नहीं, इट इज आंट, यह चींटी है, तो ये मकड़ी है। छोटे छोटे जीव जंतु जो हम नन्ही आंखों से थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, वो बिल्कुल हल्के रहते हैं, हमारे हिन्ना के बराबर, ये हमारे ऊपर वो चढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कोई चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, हमारे ऊपर कोई रेंग रहा है कि नहीं रेंग रहा है। ऐसे जीव जंतुओं के लिए क्या कहते हैं, मच्छर जैसे हो, क्या हो गया, मच्छर हो गया, पता चलता है, नहीं तो वो बैठ जाता, पता ही नहीं चलता, क्यों भाई, छोटे जीव जंतु जानवरों के लिए। और किसके लिए भाई, जानवर भी छोटे छोटे, कभी जानवर मतलब बच्चों के लिए, देख जानवरों के बच्चों के लिए, ऐसे छोटे बच्चों के लिए, जिसका क्या, जिसका लिंग, जिसका लिंग का पता ना चल पाए, मतलब ऐसे बच्चे जिनका हम ये न जान पाए ये क्या है, ये स्त्री है कि पुरुष है, ऐसे बच्चों के लिए भी हम क्या करें, पता ना चल पाए, ऐसे बच्चों के लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग। और देखना, मौसम के लिए भी करेंगे, किसके लिए, मौसम और दिनों के लिए भी करेंगे, तारीखों के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, मौसम, दिनों, तारीखों, सही है, महीनों आदि के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग, तीसरा पॉइंट है, इट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में किया जाता है, कर्ता के रूप में किया जाता है। यह एक वचन का होता है, यह इट, यह एक वचन का होता है। इट का प्रयोग पास्ट एवं प्रेजेंट
प्रेजेंट दोनों में कर सकते, दोनों में होता है, होता पास्ट एवं प्रेजेंट दोनों में होता है। सही है। इट कहाँ है? लो भाई, आ जाएगा। इट का उपयोग किसके किसके लिए करते हैं? समय, दिन, सही है, बताने के लिए। निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं, जानवरों के छोटे बच्चों के लिए। हो गया ना, डाल दो। एग्जाम्पल एक दो ठो बोल देता हूँ, फिर खत्म। सही है। एग्जाम्पल्स हटा दो ऊपर से, ऊपर से हटा दो पहला नियम। देखना, जैसे मैंने बोल दिया मौसम, आज गर्मी है। देखना, मौसम बता रहा है ना कि गर्मी है। सही है। 4 बजा है। देखो, समय बता रहा है। आज मंगलवार है, आज सोमवार, आज सोमवार है। वह चींटी है, वह चींटी है। चींटी है, छोटा है ना चींटी, चढ़ आदि पता नहीं हमें चलता है। कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यह पेन है, या फिर वह पेन है। यह वह पेन है। कहाँ 4 बजा है? हाँ, 4 बजा है। बजे हैं, 4 बजे हैं, 4 बजे है, ऐसे 4 बजा है, कोई कोई बोल देता है, ठीक है। देखना, आज गर्मी है। देखना, ये मौसम बता रहा है ना। देखना इधर, पहले देख लो, फिर इसके बाद खत्म कर। ये मौसम बता रहा है ना, तो जब भी मौसम बताए तो अपने से इट जोड़ देना। और कहाँ जोड़ना है? सहायक कर्ता की जगह। कहाँ पे? यानी कि वाक्य के शुरू में। इसके बाद सहायक किया इट, इज, और फिर गर्मी है। क्या है कि ये नहीं है, कर्म है। गर्मी के माने होता है समर। समर मीन्स गर्मी। हॉट कर देंगे, क्या कर देंगे? हॉट टुडे। क्या? टुडे। इसका देखना, 4 बजे है, अपने से ईट लगाओगे। इट इज 4 o'clock। नहीं है समझ में? देखना, ईट लगा दिया अपने से, फिर सहाय किया इज, फिर 4 o'clock किस पे लिखेंगे? 4 o'clock ये लिखा। आज सोमवार है, इट इज क्या है भाई? मंडे। इट इज मंडे टुडे। टुडे लास्ट में टुडे लगाएंगे। आ रहा है समझ में? वह चींटी है, इट इज एंट। एक चींटी है, कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो इट इज आंट बोल सकते हो, ठीक है। वह पेन है, इट, अपने से वह की स्पेलिंग इट इज द पेन, या फिर ए पेन। लेट्स गो।